आपकी नर्सिंग के लिए हाजिर है श्रीमान। थैंक यू सर। सर, हमारा पुलिस भी यहाँ भी लोगों के फलाह व बहबूदी के लिए और एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमेशा इनकी लोगों के लिए हमेशा अपना ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं। सर, खासकर हमारा यहाँ सर्दियों के मौसम में यहाँ के लोगों के लिए खासकर जुजिला का एक दिक्कत हो जाता है। इसके लिए इनके अमदरफ्त के लिए एक्सेस पैसेज के लिए यहाँ की पुलिस हमेशा, चाहे दिन हो रात हो या ठंड हो या बर्फ हो, हमेशा खड़ा रहते हैं इनकी सेफ पैसेज के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी इस समाज को एक अच्छा सा समाज रखने के लिए और क्राइम फ्री जोन रखने के लिए हम इनसे उम्मीद रखते हैं। सर, मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अगर यहाँ के मोजिज़िन या नंबरदार में से कोई अगर एडीजी साहब के पास कुछ इश्यूज रखना हो या कुछ बात करने हो तो हम गुजारिश करते हैं। तो जहाँ तक फायर ब्रिगेड का, ये पिछले साल भी एक अनटोवर्ड्स वाक़ा हुआ जिसमें जामिया मस्जिद कदीम हमारी जल गई, जिसकी वजह से वहाँ उस वक़्त भी इस फायर ब्रिगेड के लिए काफ़ी ये हुआ था और काफ़ी हद तक चला भी था कि इमीडिएटली हम करेंगे, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से 2 साल होने के बाद भी ये नहीं हुआ। दूसरा मेरा अर्ज़ ये है कि मैंने सुना है कि यहाँ आपकी ट्रेनिंग सेंटर के लिए ज़मीन ईयरमार्क हो चुकी है लखथांग में, तो हम गुजारिश करते हैं कि वहाँ ट्रेनिंग सेंटर इमीडिएटली इस्टेब्लिश किया जाए। और तीसरी बात सबसे बड़ी जो है जनाब, जहाँ तक एएलसी को कहा, एएलसी सर्टिफिकेट का मसला है। मुमकिन है जनाब को भी मालूम होगा, जबकि 2001-2003 में मैं वहाँ एडीसी था ले में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से ये एक बहुत बड़ा ये आया है ऑल इंडिया लेवल का बॉर्डर एरियाज़ का ये करके। खैर उसमें मसला क्या है ये तो उसमें बाकी तो आपको मालूम ही है, तो अब इशू नहीं हो रहा है। खैर उसमें गलतियाँ होंगी, ये होंगी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो इशू ऑलरेडी हो चुका है तो होता है इतने सालों के बाद भी आप लोगों को तो उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो उसमें देखने की ज़रूरत है सर। बाकी तो और जोजिला में इमरजेंसीज़ के वक्त में क्योंकि जब से यूटी अलग हो गई तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में खुसूसन नीचे लेवल पर तालमेल बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से बीच में पैसेंजर्स और कॉन्वॉय में बहुत रुकावटें आती हैं। कोई इमरजेंसी यहाँ से जाना होता है या वहाँ से आना होता है तो वहाँ के जो नीचे स्टाफ हैं कॉपरेट नहीं करते हैं या यहाँ से कॉपरेशन नहीं होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब काफ़ी चीज़ें हो गई आपको मालूम है। बस यही रिक्वेस्ट है सर, बाकी हमें उम्मीद है कि हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बॉर्डर वगैरह का मैं आप एक दफ़ा आप पर्सनली भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बॉर्डर पुलिस का जो केसेस पिछले 2 साल से पड़े हुए थे उनके आर्डर्स भी आपने निकालने के लिए ये कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक दफ़ा और वेलकम। यूथ की तरफ से भी थोड़ा सा हमारे कुछ मेमोरेंडम है सर। अभी हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने अभी बताया सर, जैसे 0 पॉइंट का इशू बताया सर, वो हमारा भी यूथ की तरफ से भी है सर। क्योंकि क्या है सर कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, तो हमारे जो रिस्ट्रिक्शन में यहाँ पे 0 पॉइंट साइड में कश्मीर के सारे आके हमें कुछ करने नहीं देते सर। तो हमारे जवान सारे चाहते हैं कि हम भी कुछ करें वहाँ पे जाके, तो उसमें अगर लद्दाख पुलिस का हमें थोड़ा हिमायत मिलता है तो थोड़ा बहुत हमारे जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं सर, वो सारे लड़के जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं सर। तो और सर जैसे कि अभी लद्दाख पुलिस का है सर, लद्दाख पुलिस के स्कूल का सर, लद्दाख पुलिस का एक स्कूल का एक ब्रांच अगर द्रास में भी छोटा सा खुल जाता है सर, तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा सर हमारे बच्चों को एजुकेशन फील्ड में भी। उसका एक छोटा सा भी ब्रांच अगर खुल जाता है सर, तो यहाँ पे जितने भी ज्यादा
बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं सर, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्कूलों में एडमिशन फीस वगैरह या ट्यूशन फीस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी फाइनेंशियली वीक फैमिलीज के लिए बहुत इजी रहता है सर। और एजुकेशन तो आपको मालूम है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समाज में। आया भी मेरा थोड़ा अपना लिखने पढ़ने का मुझे शौक था, मैंने बुक भी लिखी थी लद्दाख पे, और उस सिलसिले में मैं करगिल भी घूमा था काफ़ी जगह पे। तो मुझे बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की सोसाइटी लगी, जिसकी बड़ी लेड बैक अप्रोच थी, कोई लोगों में इतना डिमांड्स भी नहीं थी और लोग सेटिस्फाइड थे अपने उससे, और बड़ा एक स्लीपी काइंड ऑफ टाउन जिसको मैं समझता हूँ। और वो करगिल और आज का करगिल में ज़मीन आसमान का फर्क है। आज मैं जब करगिल आता हूँ तो मुझे एक यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई देती है, यहाँ के लोगों में एक जोश दिखाई देता है और एक विजन दिखाई देता है आगे आने का। और ये पॉसिबल हुआ है इतने सालों में। मैं 20 22 साल की बात कर रहा हूँ। वो बड़ी नुमाया चेंज है और बड़ी पॉजिटिव चेंज है, और मैं इसके लिए कम्प्लीमेंट आप सबको करता हूँ। यहाँ के यूथ में अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अब लेट डिक्लाइन में जा रहा है, करगिल ऊपर आ रहा है। उसका रीजन ये है कि मैं जब देखता हूँ आपका, जैसे बॉर्डर बटालियन की बात की, आपका परफॉर्मेंस लेके लोग बच्चों से बेटर आया। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे उन्होंने बात किया कि रिजल्ट विद था, रिजल्ट विद 2-3 कारणों के साथ था। एक थी यहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं थी कि LOC के गांव कौन से पड़ते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है वो उसमें कोई डाइकॉटमी थी। किसी स्कीम के तहत किसी को गांव को बीच में डाल दिया था 10 किलोमीटर के अंदर, और कई दूसरे में नहीं था। वो अब क्लैरिटी अभी आ गई है। मेरी अभी 2 दिन पहले एडवाइजर साहब से मीटिंग हुई है और रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। सिर्फ आप 2 या 3 दिन में रिजल्ट हम पूरा निकाल के तो आपको हवाले करेंगे। यूटी लद्दाख बनने के बाद जो है बहुत एक डेवलपमेंट की पेस काफी तेज हुई है। हाँ, हो सकता है कि कई जगह पे एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड नहीं हुआ, बिकॉज में रूल्स फ्रेम करने पड़ते हैं, आप सभी जानते हैं। और सिविल डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट शायद उतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। पर आप पुलिस के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। हमने पुलिस में पूरी भर्तियां की हैं और हमने आपको बाकायदा जो है टाइम टू टाइम जो है सबसे ज्यादा हमने रिक्रूटमेंट हम ही ने पुलिस ने की है। और इसी के साथ साथ एक रिक्रूटमेंट एक और नहीं आने वाली है, बिकॉज हमें जो भर्ती हमने की थी बॉर्डर बटालियन की, और उस टाइम बॉर्डर बटालियन जब स्टार्ट हुआ था मैं IG जम्मू था, और उसके बाद में बॉर्डर बटालियन जो 2 बटालियन मिली, इंसिडेंटली उसका चेयरमैन मुझे ही बनाया गया। और मैंने सभी जगह जम्मू के कठुआ से लेके और बांडीपुर और यहाँ लेह में भी मैंने भर्ती की थी, उस टाइम करगिल में भी की थी। उसके बाद में जो सिलसिला थोड़ा रुक गया बिकॉज नई यूटी बन गई, उसके बाद में जो है हमें एक बार फिर उसकी रिक्रूटमेंट करनी पड़ी। आज भी उसमें हमें जो है रिक्रूटमेंट में बटालियन का स्ट्रक्चर जो हमें नहीं मिल पाया, बिकॉज आधी बटालियन जो है वो JNK में चली गई, कुछ सीटें हमें आई हैं। और हमने होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है, एक स्पेशल की, हमें एक पूरी बटालियन के लिए नई भर्ती करने के लिए वो हमने प्रपोजल भेजा है, जो शायद एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर जैसे होगा तो हमें एक और बटालियन की हमें जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि खासकर करगिल के बच्चे, और सबसे बड़ा है जो आप लोगों का है कि यहाँ पे वो मुनशियात का जो नशे का वो सिलसिला नहीं है जो कि बाकी जगह पे देखा। तो ये इसके लिए सारा कम्प्लीमेंट आपको देता हूँ, मैं आपके बड़े बुजुर्गों को देता हूँ, आपके रिलीजियस हेड्स को देता हूँ, जिन्होंने इस एरिया को इस नशे की लत के से बचा के रखा है। और ये आगे भी सिलसिला चलना चाहिए। आपके बच्चों को पढ़ाई में जो अच्छा कर रहे हैं, ले के मुकाबले काफी अच्छा कर रहे हैं। नीट के एग्जाम में आपके लोगों की सिलेक्शन बेटर हो रही है, उसी तरीके से और भी जगह पे आपकी अच्छी होगी। ये एक हेल्थी कंपटीशन है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का, और ये चलता रहना चाहिए। दोनों इंप्रूव करेंगे इससे। और उसके लिए बड़ी बात है कि जैसे यहाँ बात की गई कि यहाँ पे सफाई का होना चाहिए। अभी क्योंकि म्युनिसिपल काउंसिल यहाँ नहीं बनी हुई है या कमेटी नहीं है, तो हम ही लोगों को आपस में मिलकर कोई करना चाहिए कि बाजार में अगर साफ रखना तो ये देखें कि आप ही लोगों को इंक्रोचमेंट तो नहीं कर रहे, कोई दुकानें बाहर तो नहीं आ रही अपना सामान रखा हो, तो उससे लोगों के चलने में प्रॉब्लम होगी। वो एक आपस में एक यूनानिमसली आपको मिलके एक डिसाइड करना पड़ेगा। पुलिस हम साथ देंगे, जहाँ तक हमारी इंटरवेंशन की जरूरत होगी हम वो भी करेंगे। ट्रैफिक रेगुलेशन की बात होगी वो करेंगे। कहीं पर डस्टबिन जैसे इन्होंने बताया डस्टबिन वगैरह रखने हैं, वो उसके लिए छोटी मोटी चीजें वो हम कर लेंगे। बेसिकली हम चाहते हैं द्रास और द्रास पुलिस जो है एक होके चले, जो चल रही है। मुझे सबसे ज्यादा यही लगता है कि जब कभी एवेलांच जाते हैं या कुछ होता है, सबसे ज्यादा रिएक्ट हमारी पुलिस करती है। CC जो करगिल है वो मुझसे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बात करते हैं कि कुछ गाड़ियां जो हैं वो कश्मीर में रुक गई हैं,
कश्मीर में जो एसपी था वो इंसिडेंटली मेरे स्टाफ अफसर था पिछली पोस्टिंग में, तो मैं उसे इमीडिएटली फोन करता हूँ। उनकी भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि कई जगह बीच में एवलांच आते हैं, तो ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए वो भी एक रिस्क नहीं ले पाते। तो ये मिल मिला के हम काम करेंगे। अब जैसे ही टनल एक बार शुरू हो जाएगा तो वो भी सिलसिला आपका जो है वो रुकने वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में द्रास ही एक मेन टाउन बनेगा। और मैं चाहता हूँ कि द्रास एक साफ सुथरा एक अपना मुकाम हो, द्रास का एक नाम का एक अपनी उसकी जैसे बोलते हैं किसी एक का ब्रांड होता है, द्रास को एक ब्रांड बनना चाहिए। हर चीज में द्रास जो है अच्छा काम करे। तो ये